गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम वर्कशीट 46 करने जा रहे हैं। सारणी ये है आधुनिक आवर्त सारणी। तुम अपनी किताब में अभी इसको देखोगे। जितने भी तत्व अभी तक ज्ञात हैं इन सबको एक टेबल के रूप में लिखा गया है जिसको आवर्त सारणी कहा जाता है, और आजकल ये आवर्त सारणी ही चल रही है। इसमें देखो कुछ तो खड़ी लाइनें हैं, इनको कहते हैं समूह। ये पहला समूह है। इसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पहला समूह। ये दूसरा समूह है, यहाँ से यहाँ तक बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ठीक है। इसी तरह समूह तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये फिर से हम देखते हैं ये 13वां समूह। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये इसके बाद 14वां समूह ये कार्बन समूह कहलाता है। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब है। इसके बाद 15वां समूह ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ये हो गया। इसके बाद है ये 16वां समूह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। अब देखते हैं ये 17वां समूह, इसमें ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन। और ये आखिरी समूह है 18वां समूह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तुम्हें इनको याद करना है। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं। और ये देखो इस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। तो इसका नाम हम याद इस तरह से कह सकते हैं कि भाई बहुत मौज लेता था, इसलिए सब इसको कहते थे हेनरी मोजले। मतलब वैज्ञानिक इस टेबल से पहले क्या मान और इस अनुमान के आधार पर मेंडलीफ ने 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया था। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। एक तो कमी थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों और समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था, जो कि इसमें अब चेंज कर दिया गया है। और सन 1913 में हेनरी मोजले ने इन त्रुटियों का समाधान किया और इसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तुम अगर पढ़ लिख कर इन सभी तत्वों के बारे में पूरी जानकारी लो और मेहनत करो तो तुम भी एक नई आवर्त सारणी बना सकते हो। तो हो सकता है अगला नोबेल प्राइज़ तुम्हें ही मिल जाए। लेकिन हम अभी बात करते हैं इस आधुनिक आवर्त नियम की। आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो ये है आधुनिक आवर्त नियम। इसको लिख लिख के याद कर लेना, पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और पुराना आवर्त नियम क्या था? पुराना आवर्त नियम ये था कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो ये दोनों सेम लाइन है, सिर्फ इसमें लिखा है परमाणु द्रव्यमान, और जबकि आधुनिक आवर्त में लिखा है यहाँ पर परमाणु संख्या। बाकी लाइन सेम है। अब देखो परमाणु संख्या होती क्या है, ये तुम 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हो। परमाणु संख्या का मतलब परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और परमाणु संख्या Z होती है। इसका निशान है Z, Z इसका प्रतीक है। तो बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में जब इनको लिखते चले जाते हैं तो आवर्त सारणी प्राप्त बन जाती है। इसको आवर्त सारणी क्यों कहते हैं? और दूसरी चीज़ है, अभी एक शब्द आया था समस्थानिक। ये समस्थानिक वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी है परंतु
द्रव्यमान अलग अलग हैं। तो इनकी बड़ी प्रॉब्लम थी पुरानी टेबल में। नई टेबल में इनको एक ही जगह पर सेट कर दिया गया है। अब एक बार फिर से इस पे नज़र मारते हैं। ये चीज़ तो तुम्हें पता चल गई है कि खड़ी लाइनों को, ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर और ये होते हैं समूह। ये ऐसे लिखा जाता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहते हैं और कुल 18 समूह आधुनिक आवर्त सारणी में हैं। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं पड़ी लाइनें। जैसे कि ये पहली लाइन है, ये इस पहली लाइन में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसे ही और ये दूसरी बड़ी लाइन है। तो इन लेटी हुई ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक गई। छठी लाइन और सातवीं लाइन सबसे लंबी लाइन है। क्यों? क्योंकि ये जो खाली जगह तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये और एलिमेंट भी इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर किताब में इनको हम यहीं पे अंदर फंसाया हुआ दिखाएंगे, इन दो लाइनों को यदि हम इस स्पेस में लगा देंगे तो ये यहाँ से बाद की सारी सारणी पेज से बाहर निकल जाएगी और छापने में हर बार किताब में एक बहुत लंबा पेज लगाना पड़ेगा। इसलिए इनको, ये जो दो लाइनें हैं इनको नीचे डाला गया है। अब इन लाइनों को कहते क्या हैं? जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको आवर्त कहा जाता है और लेटी हुई लाइनों को हम कहते हैं क्षैतिज। ये क्षैतिज, जैसे क्षितिज होता है, ये क्षैतिज। क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं इनको? आवर्त। तो कितने आवर्त हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 आवर्त इसमें हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। और इन आवर्तों को भी तुम ध्यान से देखो। हाइड्रोजन, ये पहले हाइड्रोजन है, इसका जो परमाणु संख्या है वो 1 है, 1 प्रोटॉन इसके अंदर है। अगला हीलियम, इसके बाद लिथियम, परमाणु संख्या 3। ठीक है, ये लो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या ये 1 लिखी है इसके ऊपर। इसके बाद खाली स्पेस है और फिर सीधा हीलियम आता है, ये। इसके बाद तो ये हुआ पहला आवर्त जिसमें सिर्फ 2 तत्व हैं। इसके बाद ये दूसरा आवर्त है जिसमें तत्वों की संख्या कितनी है? ये दूसरा आवर्त है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये नियॉन। तो इसमें तत्वों की संख्या 8 है। इसी प्रकार तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8 है। इसमें ये सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है और उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये तुम्हें किताब में सारे नाम मिल जाएंगे और इनको लिख लिख कर, बार बार लिख लिख कर याद करना है। और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इनको याद करने का भी एक फॉर्मूला है, वो बताएंगे तुमको। अभी तुमको क्या याद रखना है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं और इसमें सारे तत्व परमाणु संख्या के बढ़ते। देखो पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया?
तो अभी तुम इसका उत्तर देख चुके हो, हेनरी मोजले ने किया। ये रहा इसका उत्तर। तो तुम पूरा लिखोगे कि सन 1913 में हेनरी मोजले ने इन त्रुटियों का समाधान किया। आगे देखो, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो इस वर्कशीट में तुम देखते हो, ये रहा। ये आधुनिक आवर्त नियम है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब क्या होता है कि जब तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, तो देखो एक पहले हाइड्रोजन है, फिर लास्ट में हीलियम है, उसके बाद लिथियम आ गया, तो लिथियम के गुण हाइड्रोजन से मिलते होंगे, सोडियम के गुण लिथियम से मिलते होंगे, यानी एक समूह के सारे तत्वों की रासायनिक और भौतिक गुण एक दूसरे से मैच करते हैं। इसका मतलब है आवर्त फलन होना। ये रिपीट करते हैं गुण एक दूसरे को। अब इसमें मेंडलीफ, तीसरा प्रश्न, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थीं? तो इससे पहली वर्कशीट में तुम मेंडलीफ के बारे में जान चुके हो, उसमें से तुम्हें लिखना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक कमी तो यहीं पे लिखी है, बल्कि 2 कमी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेन ये था कि हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं थी। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की एक निश्चित स्थिति दे दी गई कि हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा पहले समूह में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दूसरा क्या था कमी, कि वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और जबकि तत्वों के गुण धर्म उस वक्त इस बात की खोज नहीं हो पाई थी कि तत्वों के गुण परमाणु संख्या पर आधारित होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। तीसरी सीमा ये थी कि जो समस्थानिक होते हैं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या एक है, एक जैसी है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, उनको कहाँ पर रखा जाए, उनको अलग अलग जगह रखा जाना था। लेकिन गुण उनके एक जैसे थे, तो मेंडलीफ ने भी रखा तो एक ही जगह था, पर क्यों रखा है ये स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। आधुनिक सारणी में क्या किया गया है कि उन अलग अलग समस्थानिकों को एक ही नाम दे दिया गया है। जैसे कार्बन 14, कार्बन 12, इन दोनों को कार्बन के ही नाम से जाना जाता है, और सारणी में एक ही जगह पर रख दिया गया है। कहाँ भला? अरे मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह। कार्बन के जितने भी समस्थानिक हैं वे सब यहीं पर रखे जाते हैं, क्योंकि इनके रासायनिक गुण एक जैसे हैं। अगला, टिप्पणी कीजिए। चौथा क्वेश्चन, टिप्पणी कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। तो ये अभी हम बता चुके हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही तत्व माना गया है, इसलिए उनके लिए एक ही जगह पर निश्चित की गई है। और कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं? कोबाल्ट और निकल के स्थान भी उनके परमाणु संख्या के आधार पर ही निश्चित किए गए हैं। देखो, कोबाल्ट का नंबर 27 है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, इसलिए ये आयरन जो कि 26 था उसके बाद आया है, और निकल इसके तुरंत बाद आया है, क्योंकि इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु संख्या 28 है। और ये कहाँ पर है, इसमें हम बताएंगे कि ये आवर्त संख्या 4 में समूह संख्या 9, ये तो कोबाल्ट की स्थिति है, और निकिल की स्थिति है आवर्त संख्या 4 में समूह संख्या 10। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, हम लिखेंगे आवर्त 4 और समूह 10। ये तो कोबाल्ट की स्थिति हो गई। ऐसे ही हम निकिल की स्थिति बताएंगे। तो निकिल की स्थिति है, निकिल की स्थिति हम बता देंगे आवर्त 4 और समूह 10। तो ये हो गई है तुम्हारी आज की वर्कशीट। इसको चैप्टर में से भी ध्यान से पढ़ना है, कुछ चीज़ समझ में ना आई तो पूछ लेना है, और
कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। अच्छा बच्चों, हैव अ गुड डे।